लेसन 7, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स, है ना बेटा। तो इसमें पोएट क्या कह रहा है, पोएट क्या एक्सप्रेसेस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर रहा है। पोएट अपनी एक छोटी सी बेटी के लिए, जो भी पालने में गहरी नींद में सोई है, उसके प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता है, अपनी परेशानी उसके बारे में सोचता है, उसके भविष्य के बारे में सोचता है। तो पोएट ने इस पोयम में अपनी डॉटर के लिए, अपनी बेटी के लिए एक दुआ की है। अ प्रेयर फॉर माय डॉटर इसलिए नाम दिया है कि वो अपनी छोटी सी बेटी के लिए क्या क्या सोचता है, उसके भविष्य की क्या चिंता करता है और उसके लिए क्या दुआएं करता है। बाहर का एटमॉस्फेयर ऐसा बताया गया है कि स्टॉर्म इज ब्लोइंग आउटसाइड, बाहर तूफान आ रहा है और पोएट को, कवि को उदास बना रहा है। पोएट उसको देखकर उदास हो रहा है। वो ये देखता है कि, वो ये सोचता है कि हाउ विल हिज डॉटर फेस द वर्ल्ड, है ना। उसको ये चिंता सताती है कि उसकी बेटी किस तरह से इस संसार का सामना करेगी, क्योंकि ये संसार भावहीन है, बहुत बुरा है, अश्लील होता जा रहा है। बुराइयां इस संसार में, इस दुनिया में बढ़ती जा रही हैं। वो सोचता है कि मेरी बेटी को एक तरह का युद्ध लड़ना है, इस दुनिया में अगर रहना है तो, जीना है और आगे बढ़ना है, उसे बड़ी होना है, तो उसे एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ अब बहुत कठिन हो चुकी, जीवन बहुत कठिन हो चुका है। और वो उसके संघर्ष की बातें सोचता है। वो ये सोचता है कि उसे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे फाइट करना पड़ेगी, क्योंकि मानव जो है, इंसान जो है, वो समुद्र की जो मारक शक्ति होती है, और वो समुद्र की शांति से ज्यादा भयानक है। जिस तरह से समुद्र शांत भी रहता है लेकिन हिला डुला के रख देता है अपने शिप को, नावों को, क्रूर भी बहुत होता है, शांत भी बहुत होता है लेकिन क्रूर भी बहुत होता है। तो समुद्र से उसने तुलना की है दुनिया की, कि वो किस तरह से आगे बढ़ पाएगी, इस दुनिया में किस तरह से वो सामना कर पाएगी। क्योंकि ये दुनिया जो है और इसमें रहने वाले मनुष्य जो है समुद्र की मारक शांति के समान और उससे ज्यादा भयानक है। उसे अपनी बेटी का के लिए एक सुरक्षा कवच की जरूरत है। वो ऐसा सोचता है कि उसके लिए एक सेफ्टी, कुछ उसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस होना चाहिए। कुछ शील्ड के बारे में सोचता है कि उसको कौन शील्ड कर सकता है, कौन उसको एक कवच, सुरक्षा कवच का काम कर सकता है। वो उस सुरक्षा कवच, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ले रहा है, उसमें जो जिन जिन को वो अपना उसके लिए सेफ गार्ड जिनको मान रहा है, वो उसकी क्वालिटीज हैं जो उसकी बेटी में होना चाहिए। वो चाहता है कि अपनी बेटी में वो गुण पैदा हो। वो चाहता है कि उसकी बेटी में खूबसूरती हो लेकिन घमंड ना हो। उसकी बेटी खूबसूरत जरूर हो लेकिन घमंडी ना हो। वो एग्जाम्पल देता है कि हेलन जैसी महान सुंदरियां, है ना, वो उससे उसको एग्जाम्पल दे रहा है, बता रहा है। और प्यार की देवी वीनस का प्यार सिर्फ व्यवहार है और नम्रता के अभाव में, यानी कि काइंडनेस की कमी है। और उसमें उसमें खूबसूरती जरूर है लेकिन काइंड नहीं है। ऐसी महिलाओं की वो नाम बता रहा है, ऐसी महिलाओं के उसने नाम लिए हैं जो सिर्फ सुंदर है लेकिन उनमें नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, गुण नहीं है ना। इन बातों से वो अपनी बेटी के लिए ये सोच रहा है कि उसकी बेटी में क्वालिटीज होना चाहिए, बजाय सिर्फ सुंदर होने के उसमें दूसरे गुण भी होना चाहिए, है ना। सुंदरता के साथ साथ उसमें बहुत सारे गुण होना चाहिए। और ये भी बताता है वो कि किस प्रकार से एक अच्छी बेटी का, एक अच्छी लड़की का विवाह कभी कभी बुरे लड़कों के साथ हो जाता है, बुरे इंसान के साथ हो जाता है जो शराबी हो सकता है, या कुछ उसमें डिफेक्ट, दूसरे फिजिकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो उसकी बेटी में ये चाहता है कि उसमें उसकी बेटी के साथ कोई बुरा ना हो, उसके आचार विचार, व्यवहार सब कुछ अच्छे हों, उसमें अच्छी क्वालिटीज हों। तो,                                                                                                                      हाँ
वो ये भी चाहता है कि चाहे व्यक्ति खूबसूरत ना हो, लेकिन उसके एटिकेट्स, उसके मैनर्स अच्छे होना चाहिए, है ना। चाहे वो किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो भले ही बहुत ज्यादा खूबसूरत ना हो, लेकिन उसका व्यवहार बहुत अच्छा हो, वो उदार दिल हो, यही उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसी नारी के लिए उसके शारीरिक सौंदर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने प्रेमी को आकर्षित करती हो। मतलब उसमें वो खूबसूरती हो, वो गुण हो, वो क्वालिटीज हो, जो चाहे उसके फिजिकल अट्रैक्शन उसमें कम हो, लेकिन उसमें दूसरे गुण ज्यादा हो, जिससे वो दूसरों को अट्रैक्ट करे, है ना, जिसमें उसमें अच्छी क्वालिटीज हो, अच्छे मैनर्स हो। उसके बाद वो अपनी बेटी में देखना चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे, है ना, उसमें एक नेचुरल हैप्पीनेस रहे, उसमें खुशी रहे हमेशा, और वो चारों ओर उस खुशी को बिखेरे, उसके आसपास चारों ओर खुशियां हो, सुख हो, शांति हो। उस पेड़ की तरह वो बोलता है जो सभी को सुख देता है। एक पेड़ जिस तरह से सबको सुख देता है, लाइक ए ट्री, वो चाहता है कि उसकी बेटी भी एक पेड़ की तरह हो जो सभी को सुख दे। उसके जैसे एक पेड़ सबको छांव देता है, फल देता है, फ्रूट्स देता है, लकड़ी देता है ना, तो बहुत सारी चीजें, ऑक्सीजन देता है। तो ये एक पेड़ की तुलना एक ट्री से तुलना इसलिए की है कि वो सबको कुछ देने वाली बने। और वो चाहता है कि मेरी बेटी में एक गुण नहीं होना चाहिए, वो है घृणा। वो किसी से घृणा ना रखे, किसी को बुरा ना जाने, किसी को बुरा ना समझे। घृणा रखना, दूसरों को बुरा समझना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप है। और जो व्यक्ति घृणा से परे परे है, दूर है, वो किसी भी दुनिया में किसी भी तूफान या दुर्भाग्य का सामना कर सकता है। और उसने इसी प्रकार से सौंदर्य की देवी के भी उदाहरण दिए हैं, और घृणा से बचने के लिए कहा है। और पवित्र होना चाहिए। वो हर व्यक्ति को, अपनी बेटी को भी पवित्र चाहता है कि जिस प्रकार से वो हर व्यक्ति पवित्र इंसान को, पवित्र व्यक्ति को पसंद करता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति ला सकता है। उसी प्रकार वो अपनी बेटी को भी चाहता है कि उसमें भी ये सब गुण हो, और वह दुर्भाग्य से, संघर्ष से, विरोध से विचलित नहीं हो, है ना। वो चाहता है कि वो कभी भी मिसफॉर्चून से, किसी भी डर से, संघर्ष से, या उसके अपोज से वो कभी डिस्टर्ब ना हो, विचलित नहीं हो। उसकी बच्ची को, अपनी बेटी को वो स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी बड़ी होकर किसी जॉइंट फैमिली में शादी होकर जाए। अब अविभाज्य परिवार, मतलब कि ऐसा परिवार जो बटा हुआ नहीं हो, जॉइंट फैमिली हो, जहाँ पर कल्चरल लोग रहते हों, जिनके मैनर्स, अखलाक बहुत अच्छे हों, जिनकी संस्कृति अच्छी हो, वो ऐसी जगह उसकी बेटी की शादी हो, और वो घमंड और घृणा से दूर रहे, है ना। ये सब अच्छी क्वालिटीज वो चाहता है, कि अपनी बेटी में ये सारी क्वालिटीज वो देखना चाहता है। और सारी परंपराएं वो निभाती हो, सारी संस्कृति वो निभाती हो, है ना, एक पेड़ के समान हो जो सबको छाया और सुख देती हो। यही उसका सोच है, उसका विचार है अपनी बेटी के जीवन के बारे में, और उसकी आशा भी यही है, यही सब कुछ वो चाहता है। और इस प्रकार से उसने दूसरे लोगों को भी अपने बताया है कि क्या एक व्यक्ति में, अच्छे व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए। अब इस तरह से उसने संस्कृति, कल्चरल, है ना, हमारे कल्चर, जो है, कल्चर को ध्यान दिया है, मैनर्स को ध्यान दिया है, एटिकेट्स को ध्यान दिया है, वैल्यूज पे ध्यान दिया है। मतलब ये सब चीजों को उसने हाईलाइट किया इस पोएम में। कल्चर, वैल्यूज, है ना, और मैनर्स, एटिकेट्स, इन सब चीजों पे उसने विशेष ध्यान दिया है। और एथिक्स, इन सब बातों को उसने हाईलाइट किया कि एक व्यक्ति में, वो अपनी बेटी के रूप में उसको बता रहा है कि बेटी से उसको तुलना कर रहा है कि एक अच्छे व्यक्ति में कौन कौन से गुण होना चाहिए। ये इस पोएट्री में, इस पोएम में स्पेशली, विशेष रूप से इस कवि ने इन बातों को
समझाने की कोशिश की।